हेलो गाइस, मैं हूं शोभित और आप लोगों को स्वागत है जानकारी संदेश में। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब जानकारी लेके आया हूं, जिससे आप लोगों को सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन चालू करने से पहले मेरा आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोगों को रोज़ाना नई नई जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। तो देर ना करते हुए कहानी को चालू करते हैं। कहानी क्या है मैं आज आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हमारे शरीर के विषय में। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाभि छिद्र, 1 मुख। इस प्रकार सिर में 7 द्वार हुए, 8वां गुद्दा द्वार और 9वां मुद्रा द्वार। ये सब तो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये 7 द्वार क्या क्या कार्य करता है। तो आइए सुनते हैं। 7 द्वार देवताओं के ठहरने का स्थान है। इस पर रहने वाले समस्त देवता परस्पर एक दूसरे की भलाई के लिए अपने अपने स्थान पर हर समय सतर्क व जागरूक हैं। अग्निदेव नेत्रा और जठर अग्नि के रूप में, पवन देव श्वास प्रश्वास व 10 प्राणों के रूप में, वरुण देव जिह्वा और रक्त आदि के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार अन्य देव भी शरीर के विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं। चैतन्य आत्मा और परमात्मा का यही निवास स्थान है। ये समस्त देव इस शरीर में सद्भाव और सहयोग से प्रतिपूर्वक रहते हैं। सबके काम बटे हुए हैं, सब अपने कार्यों में संपादन करने में सभी सचेष्ट एवं दक्ष हैं। 9 द्वार अर्थात 9 चक्र प्रकृति के हैं। 3 द्वार अधोमुखी तथा 6 ऊर्ध्वमुखी। भौतिक मृत्यु के समय हमारे कर्मों के फल के अनुसार किसी एक द्वार से हमारे प्राण निकलते हैं। 10वां द्वार, जिसे शून्य चक्र भी कहते हैं, परमात्मा का स्थान है। योगी जन इसी से होकर प्राण त्यागते हैं। प्राणोपरांत कपाल क्रिया करने का उद्देश्य यही है कि प्राण का कोई अंश शेष रह गया हो तो वह उसी द्वार से होकर निकले और ऊर्ध्वगामी गति प्राप्त करे। योग शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मसत्ता का मानव शरीर में प्रवेश इसी मार्ग से होता है। हमारे शरीर में कुल 114 चक्र में से 7 मुख्य चक्र, 21 मध्यम चक्र और 86 सूक्ष्म चक्र हैं। इनमें से 2 चक्र हमारे शरीर से बाहर रहते हैं। मुख्य 7 चक्र में से एक सहस्त्र चक्र शरीर से बाहर होता है। मध्यम 21 चक्र आँखें, नाक, कान, कंधा, हाथ, घुटना, पैर आदि में होते हैं। शरीर में 108 चक्र कार्यशील रहते हैं, बाकी 4 निष्क्रिय रहते हैं। कुंडलिनी जब चक्रों का भेदन करती है तो इन 4 में शक्ति का संचार हो उठता है। 8 चक्र अष्ट प्रकृति के प्रतीक है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का प्रतीक है। आज्ञा चक्र में ऊर्जा के 3 स्तर हैं, इड़ा, पिघला और सुषुम्ना या त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ऊर्जा।
पहला 3 गुणों का प्रतीक है, दूसरा उच्चतर शक्ति का प्रतीक है और तीसरा जो तीनों गुणों से परे जाती है उन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता है। मेरुदंड पोला है, उससे अस्थि खंडों के बीच में होता हुआ एक छिद्र नीचे से ऊपर तक चला गया है। इससे के भीतर अदृश्य रूप से सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है और इसी में 5 मुख्य चक्र है, परंतु छठे आज्ञा चक्र का स्थान मेरुदंड में नहीं आता। यह दोनों भावों के बीच होता है। यह मन का प्रतीक माना जाता है। बुद्धि का प्रतीक ललाट चक्र माथे के बीच स्थिर होता है। ललाट पूरे माथे को कहा जाता और यह प्लीनिया ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। अहंकार का प्रतीक रोहिणी चक्र बिंदु चक्र के भीतर छुपा होता नवम द्वार, जहाँ पर शून्य चक्र तक पहुँचने का सरलता मार्ग है। बिंदु विसर्ग जो संक्षेप में बिंदु कहा जाता है। बिंदु का अर्थ बूंद है। विर्ग माने गिरना। इस प्रकार बिंदु विसर्ग का तात्पर्य बिंदु का गिरना हुआ। उच्च स्तरीय साधनाओं के दौरान जब मस्तिष्क से यह झरता है तो ऐसी दिव्य मदकता का अभाव होता है जिसे साधारण नहीं असाधारण कह सकते हैं। संपूर्ण मानव प्रगति काल के इतिहास में बिंदु की शक्ति अभी तक रहस्यमय तक ही बनी हुई है और इसे स्मृति का मूल माना गया है। तंत्र में प्रत्येक बिंदु शक्ति का केंद्र है। यह शक्ति अस्थायी चेतना के आधार की अभिव्यक्ति है। शास्त्रों में बिंदु को वह आदि स्रोत माना गया है जहाँ से सभी पदार्थों का प्रकटीकरण और जिसमें सभी का लय हो, जहाँ है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि सभी उसी की निष्पत्तियाँ हैं। ललाट चक्र और बिंदु चक्र की गुप्त शक्तियाँ प्रकट नहीं होती बल्कि आज्ञा चक्र में ही छिपी रहती है। इसलिए आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं। 8वां चक्र तक प्रकृति लय ही है। 9वां द्वार बिंदु चक्र आत्मा का स्थान है। या देत्वा को हम परंपरागत रूप से शिव एवं शक्ति का नाम देते हैं। यह सृजन से पहले की अवस्था है, अर्थात ब्रह्मा की ऊर्जा शक्ति से मिलकर शिव आत्माराम को जाते हैं, अर्थात ईला और पिंगला का मिलन और सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश। 2 चक्र हमारे शरीर से बाहर रहते हैं। अशस्त्र चक्र है जिसे ब्रह्मांड्र भी कहते हैं तथा दूसरा है निर्वाण चक्र। शस्त्रार चक्र आत्मा का प्रतीक भौतिक शरीर से 3.5 इंच ऊपर 1000 पंखुड़ियों का कमल है और आदित्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा का आसन है। यह वास्तव में चक्र नहीं है बल्कि अक्षत तथा संपूर्ण परमात्मा और आत्मा है। सहस्त्र चक्र 6 सेंटीमीटर व्यवस्था के एक अंध खुले हुए कमल के फूल के समान होता है। ऊपर से देखने पर उसमें कुल 972 पंखुड़ियाँ दिखाई देती है। इसमें नीचे 960 छोटी छोटी पंखुड़ियाँ और उनके ऊपर मध्यम में 12 सुनहरी पंखुड़ियाँ सुशोभित रहती है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं जो असीम आनंद का केंद्र होता है। इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख रंग बैगनी होता है। इस चक्र में
हर्षा से अच्छा तक की सभी स्वर और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है। पिट्यूटरी और पीनियाल ग्रंथि का आंशिक भाव इससे संबंधित है। यह मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा और दाईं आंख को नियंत्रित करता है। यह आत्मा ज्ञान, आत्मा दर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति के विकास का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। यह आत्मा का उच्चतम स्थान है। शस्त्र का संबंध रीढ़ की हड्डी से सीधा नहीं है, पर फिर भी सूक्ष्म शरीर 5 रीढ़ वाले और 2 बिना रीढ़ वाले सभी 7 चक्रों को श्रृंखला में बांधे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर की सुषुम्ना में यह 7 चक्र जंजीर की कड़ियों की तरह परस्पर पूरी तरह जुड़े हैं। शरीर संरचना में इस तरह स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियों से संबंध रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अस्तित्व है। वहाँ से जैसे विद्युत का स्वयंभू प्रवाह उभरता है, वे धाराएं मस्तिष्क के अग्नि केंद्रों की ओर दौड़ती है। इसमें से छोटी छोटी चिंगारियाँ तरंगों के रूप में उड़ती रहती है। उनकी संख्या की सही गणना तो नहीं हो सकती, पर वे हैं हजारों। इसलिए हजारों को उद्धक सहस्त्र चक्र का नामकरण इसी आधार पर हुआ है। सहस्त्र फन वाले शेषनाग की परिकल्पना का यही आधार है। यह संस्थान ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संपूर्ण साधनों के अग्रणी है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं। आज्ञा चक्र को सहस्त्र का उत्पादन केंद्र कह सकते हैं। सहस्त्र चक्र के भीतर विद्यमान है निर्वाण चक्र, जिसके भीतर निर्वाण निराकार ब्रह्मा विराजमान है। निर्वाण का सही अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, जो मन की पहचान को खत्म करके मूल तथा तथ्य से जुड़ाव पैदा करता है। सैद्धांतिक तौर पर निर्वाण एक ऐसे मन को कहा जाता है जो ना आ रहा है भाव और ना जा रहा है विभाव, और उसने शाश्वतता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। सामान्य मृत्यु में केवल हमारा स्थूल शरीर ही नष्ट होता है। शेष 6 शरीर बचे रहते हैं, जिनसे जीवात्मा अपनी वासनानुसार अगला जन्म प्राप्त करती है। किंतु महामृत्यु में सभी 6 शरीर नष्ट हो जाते हैं, फिर पुनरागमन संभव नहीं होता। इसे ही मोक्ष निर्वाण कैवल्य कहा जाता है। मृत्यु के समय तक जिसका सहस्त्र खुला गया, फिर मोक्ष मिल जाती है। स्थिरता और शांति भी इसके अर्थ हैं। निर्वाण की प्राप्ति की तुलना अविद्या के अंत से ही की जाती है, जिससे उन्माद स्थिति के चेतना जागृत होती है, जो जीवन चक्र से मुक्ति दिलाती है। एक स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति निर्वाण को मानसिक चेतना की तरह अनुभव करता है। संसार मूलक तृष्णा और अज्ञानता की उपज है। व्यक्ति बिना मृत्यु के भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और जब मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि वह जीवन मरण से छूट जाता है और उसका फिर से जन्म नहीं होता।
पुराण कथा के अनुसार राजा बलि का राज्य तीनों लोकों में था। भगवान ने वामन रूप में उससे 3.5 कदम भूमि की भिक्षा मांगी। बलि तैयार हो गए। 3 कदम में 3 लोक और आधे कदम में बलि का शरीर नापकर विराट ब्रह्मा ने उस सबको अपना लिया। हमारा शरीर 3.5 हाथ लंबा है। चक्रों के जागरण में यदि उसे लाधु से महान अंड से विभू कर लिया जाए तो उसकी 3.5 हाथ की लंबाई लोकांतरों तक विस्तृत हो सकती है। और उस उपलब्धि की याचना करने के लिए भगवान वामन रूप धारण करके हमारे दरवाजे पर हाथ पसारे हुए उपस्थित हो सकते हैं। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में राधे राधे लिख देना। सभी को मेरा तरफ से और एक बार राधे राधे।